नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। कुत्ते ने बताई यमराज को मनुष्य की 3 खूबियाँ। ठीक से समझ लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। आज हम एक कुत्ते की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जो आपको बहुत ही सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक धर्मा नाम का एक सेठ रहता था। वहीं सेठ के यहाँ एक बहुत ही वफादार कुत्ता था जिसे सेठ ने पाला हुआ था। परंतु सेठ बहुत ही लालची था। वह लालची होने के साथ साथ भगवान विष्णु का उपासक भी था। फिर एक दिन सेठ के यहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने सेठ से कहा कि वह उनसे कोई वरदान मांग ले। तो सेठ ने एक सादा कागज़ भगवान विष्णु को दिया और कहा, प्रभु, इस कागज़ पर आप अपने दस्तखत कर दें ताकि दुनिया के लोगों को आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई मानना ही नहीं चाहता कि भगवान भी होते हैं। तब श्री हरि कहते हैं कि ठीक है, लाओ मैं तुम्हारे कागज़ पर अपने दस्तखत कर देता हूँ। और दस्तखत करने के बाद भगवान विष्णु ने 3 ज्ञान की बातें बताई जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लो तो कभी भी किसी इंसान के सामने हार नहीं सकोगे। कोई भी दुश्मन आपके सामने नहीं टिक पाएगा। कभी भी तुम पाप कर्म नहीं करोगे तो पाप कर्मों से भी बच जाओगे। अगर ये 3 बातें आपके परिवार में है, आपके संसार में है, तो 7 पीढ़ियों तक कोई भी परेशानी, कोई भी गरीबी नहीं आ सकती है। इसके बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वह सेठ भगवान के दस्तखत वाला कागज़ हर समय अपने जेब में डालकर रखता था। फिर एक दिन अचानक से सेठ का कुत्ता मर गया। सेठ को इस बात का बहुत दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद जब वह कुत्ता यमराज के पास पहुंचा, जब यमराज ने कुत्ता का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे काम बड़े ही ईमानदारी से किया है। कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया। छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षियों को कभी हत्या नहीं की। इससे अपने मालिक के प्रति अपना कार्य बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से किया है। कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई घिनौना काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट होते हैं। ऐसा यमराज बोले। ये कुत्ता, अब तुम कहाँ जाना एवं रहना चाहते हो? हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे मांग को पूरा किया जाएगा। बताओ। यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप जहाँ चाहो मुझे डाल दो। वह स्वर्ग हो या नरक, मुझे सब स्वीकार है। पर मेरी एक बात का ध्यान रखना, बस मैं जहाँ भी रहूँ मनुष्य के बंधन में ना रहूँ। मैं कभी भी मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता हूँ और ना ही इंसान बनना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुम मुझे बताओ, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। यमराज ने कहा कि भाई, मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है और तुम इससे भागते फिर रहे हो। जब मनुष्य जीवन में जाओगे तब पता चलेगा कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है। इतनी बात सुनते ही कुत्ता कहने लगा कि प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल है, पर मनुष्य इतना चालाक है कि उसके बुद्धि के आगे बड़े से बड़े फेल हो जाते हैं। वे चालाकी से ना जाने कितने कार्य करता है, हम जैसे जानवरों को गुलाम बनाता है और अपने काम में लगाता है। यहाँ तक कि मनुष्य
इतना बुद्धिमान हो गया है कि भगवान से मांगने के लिए मंदिर में जाता है और उनसे भी कहता है कि भगवान मेरी यह मांग पूरी कर दो तो इतने पैसे चढ़ाऊँगा, तुम्हारा भंडारा करवा दूँगा, तुम्हारे नाम से प्रसाद बंटवा दूँगा। अब तो वह भगवान को भी लालच देने लग गया है और काम बनते ही कहता है कि भगवान को किस चीज़ की ज़रूरत है, जो कुछ भी तेरा ही, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। फिर अपनी बात से मुकर जाता है। इतनी बात सुनते ही यमराज कहने लगे कि भाई, मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो लेकिन हमसे बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो देवता हैं और मनुष्य देवता से नीचे ही है। यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन सबों को हम सजा सुनाते हैं, हमारे अधीन होकर कार्य करते हैं। इतनी बात सुनते ही कुत्ता बोला, प्रभु, आपके पास जो भी जीव आते हैं वह मरे हुए आते हैं, आपका कभी जीवित मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, मेरे मालिक जैसे मनुष्य से पाला नहीं पड़ा। अगर आप भी उनके साथ रहते तो आपको पता लग जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक है। अब इतनी बात सुनते ही यमराज भी क्रोधित हो गए कि तुम हमारे सामने ही हमारी बेइज्जती कर रहे हो, उस तुच्छ मनुष्य को इज्जत बढ़ा रहे हो। अगर तुम्हारे मालिक में इतना दम है तो हम जरूर देखेंगे, उसको यहीं जीवित उठा कर लाएंगे और फिर देखेंगे कि वह क्या करता है। अगर उसने कुछ भी नहीं किया, हार गया, तो समझ लो कि तुम हार गए और मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक नरक में भेज दूंगा। उस कुत्ते ने कहा कि प्रभु, बेशक आप यह शर्त लगा लो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मनुष्य के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया कि वह इसके मालिक को जिंदा यमलोक लेकर आएं। फिर 4 यमदूत उसे लेने के लिए जाते हैं, पर दिन का समय था। वह सोचने लगे कि उन्हें यमलोक जिंदा लेकर जाएं तो कैसे जाएं। फिर उनके सोने का इंतजार करने लग गए और रात्रि को सोते ही सेठ जी को चारों यमदूत यमपुरी लेकर आने लग जाते हैं। थोड़ी दूर का रास्ता चलते ही सेठ जी उठ जाता है और वह देखता है कि मेरे नीचे तो ज़मीन है ही नहीं, मैं तो चारपाई के साथ आसमान में उड़ रहा हूँ। और उसने देखा कि 4 मनुष्य उसे ऊपर लेकर जा रहे हैं। वह घबरा गया। उसने पूछा कि भाई, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि हम यमदूत हैं, यमराज ने आपको यमलोक में बुलाया है। सेठ कहने लगा कि यमलोक में तो मरे हुए लोग जाते हैं, तुम लोग मुझे जिंदे को कैसे लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने उसको सारी बात समझा दी। अब सेठ था बड़ा ही चालाक, वह समझ गया। उसकी जेब में एक पेन और कुछ कागज़ था। उसने कुछ लिखना शुरू कर दिया और लिखकर अपने जेब में डाल लिया। अब जैसे ही यमपुरी में पहुँचे, सामने बैठे थे यमराज और सेठ को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, ये तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ सकता है? इसकी तो मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। इतनी बात कहनी थी कि उस सेठ ने यमराज के पास जाकर अपनी जेब से कागज़ निकाला और यमराज को सौंप दिया। यमराज ने कहा कि ये क्या है? तो यमराज के इतना कहने पर सेठ जी ने कहा, प्रभु, इसमें जो लिखा है आप स्वयं ही पढ़ लीजिए, किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संदेश आपके लिए आया है। मुझे तो यह पैगाम आप तक पहुंचाना था, जो मैंने पहुंचा दिया। फिर जैसे ही यमराज ने उस कागज़ को खोला और पढ़ा तो वह सिंहासन से उठा और सेठ के चरणों में आकर गिर गया और सेठ को सिंहासन पे बैठा दिया।
ये सब देखकर यमलोक के सभी जीव हैरान हो गए कि यमराज नीचे और उनके सिंहासन पर एक मनुष्य बैठ गया। अब जब से सेठ सिंहासन पर बैठा तो यह सोचने लगा कि अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, सिंहासन भी मिल गया। अब मुझे यहाँ के नियम कानून बदलने पड़ेंगे, क्योंकि कल मरने के बाद मुझे भी तो यहाँ आना है। तो सेठ जी ने चित्रगुप्त जी से पूछा कि बताओ, नरक में कितने जीव हैं और स्वर्ग में कितने जीव हैं। चित्रगुप्त ने सारा हाल उसे सुना दिया और इतना सुनते ही सेठ जी ने आदेश दिया कि आज के बाद नरक का द्वार ही बंद कर दिया जाए। नरक के जितने भी जीव हैं उसे स्वर्ग में भेज दिया जाए। नरक में कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस दरबार में यमलोक में जितने भी जीव आएंगे उसे स्वर्ग ही मिलेगा, जिससे हर कोई मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, उसमें मौत का कोई डर ना हो। अब यह सुनते हैं यमलोक में सबों को के बीच खलबली मच गई, लेकिन कर भी क्या सकते थे। राजा का हुक्म था, राजा ने जो कह दिया सो कह दिया। और यमलोक का जो राजा थे यमराज, सेठ जी ने उनकी ड्यूटी दरवाजे पर लगा दी कि आज से तुम यहाँ पर सेवा करोगे, आने जाने वाले को तुम देखा करोगे, उन्हें समझाओगे। अब धीरे धीरे नरक तो खत्म हो गया, स्वर्ग में भीड़ लग गया। स्वर्ग में सेवा कर्मी भी दुखी होने लगे कि इतनी आत्माएं यहाँ पर आ रही हैं, उन्हीं की सेवा हम कैसे करें। इस बात को कुत्ता भी देख रहा था। उसने सोचा क्यों ना सेठ जी से पूछ लिया जाए कि ये सब क्या हो रहा है। सेठ जी के पास वह कुत्ता जाता है और पूछता है, सेठ जी यह क्या माजरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कहाँ इंसान थे और अब यहाँ आकर राजा बन गए हैं। इतनी बात सुनते ही सेठ ने कहा कि बेटा तुम देखता रह, यह तेरे काम की बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है तुम सिर्फ उसे देखो। किंतु कुत्ते ने फिर कहा, नहीं सेठ जी, मुझे भी बता दो, मैं तो अब सिर्फ आपका ही नौकर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा मालिक सबों को नहीं मिलता। सेठ जी ने उसके पास जाकर उसके कान में कहा कि बेटा मैंने यमराज को एक चिट्ठी दी थी। जब ये यमदूत मुझे यमलोक लेकर आ रहे थे तो उन्होंने मुझे सारी बात बता दी थी। तो मैंने उस पत्र में लिख दिया कि ये व्यक्ति जो धरती से आ रहा है वह मेरा भेजा हुआ दूत है और इस दूत को यमलोक का सिंहासन दे दिया जाए। और नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। कुत्ता बड़ा ही हंसने लग गया। वह समझ गया कि उसका मालिक बड़ा समझदार है। अब यमलोक को इस हाल में देखकर धीरे धीरे यह बात सभी देवी देवताओं में फैलने लग गई कि वहाँ नरक बंद कर दिया है। यह बात भगवान विष्णु तक भी पहुँच गई। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है यमलोक में कि यहाँ मेरे सारे नियम ही बदल दिए, कानून ही बदल दिए। उधर सेठ जी ने चित्रगुप्त जी से सभी का लेखा जोखा मंगवा लिया और जिनके जितने भी गुनाह थे उन्हें माफ़ कर दिया। उसमें उस सेठ जी के गुनाह भी माफ़ हो गए, क्योंकि सेठ जी को पता था कि आज नहीं तो कल यह सिंहासन भी जाने वाला है। जब उन्हें असलियत पता लगेगा तो मुझे इसका भी कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया और वहीं से आत्माओं का उद्धार करना शुरू कर दिया। अब जब भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्ग ही भर जाएगा, तो उन्होंने फैसला किया कि वह खुद जाकर यमलोक का जायजा करेंगे कि क्या बात है, मामला क्या है। जब भगवान विष्णु यमलोक में पहुँचे तो यमलोक के राजा यमराज यमपुरी के मुख्य द्वार पर सेवा दे रहे थे। उनको देखते ही भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि आप यहाँ पर हो
तो अंदर कौन शासन कर रहा है? उन्होंने यमराज से कहा कि आप तो यहाँ पर खड़े हो, तो यमलोक को कौन चला रहा है? तो यमराज ने कहा कि भगवान, कैसे भोले बन रहे हो? आपने ही तो भेजा है और आप ही पूछ रहे हैं। अब भगवान विष्णु भी चक्कर में पड़ गए। मैंने किसे भेजा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। यमराज ने उन्हें सारा मामला समझा दिया। भगवान विष्णु समझ गए कि शायद तुमने किसी जीवित व्यक्ति को यमलोक बुला लिया है। यमराज ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने एक जीवित व्यक्ति को ही बुलाया है। भगवान विष्णु अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखा तो वह सेठ सिंहासन पर बैठे हैं। सेठ ने जब देखा कि भगवान विष्णु आए तो वह सिंहासन से खड़ा होकर भगवान विष्णु के पैरों में गिर गए और कहा कि आइए भगवान, यह सिंहासन आपका ही इंतजार कर रहा है। मैं कब से आपके दर्शन की इच्छा में बैठा था। मुझे पता था कि आपके दर्शन तो जरूर होंगे। जब इतनी बात सुने तो भगवान विष्णु भी खुश हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखा मनुष्य को, अब जब गुनाह को कबूल करने की बारी आई, सज़ा मिलने की बारी आई, तो चापलूसी से मुझे ही खुश करने लग गया। सेठ जी ने कहा, प्रभु, कैसा गुनाह, कैसा सज़ा? लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए तो हर पाप एक पल में नष्ट हो जाता है। उनका दर्शन तो होता ही है पुण्य इकट्ठा होने पर। तब अब मेरे पाप ही कहाँ बचे? मुझे तो मुक्ति मिल गई। तब भगवान विष्णु ने 3 ऐसी बातें बताई जिससे मनुष्य जात को कभी भी कष्ट नहीं हो सकता। ये 3 बातें बड़े ही काम की है एवं लाभकारी है। भगवान विष्णु ने पहली बात बताई कि मुसीबत के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार सेठ जी ने बुद्धि का सहारा लिया, बुद्धि के सहारे अपनी जान बचाई, तो इसी प्रकार हर मनुष्य बुद्धि का सहारा ले तो कोई विपत्ति उसका कुछ नहीं कर सकता, बड़े से बड़े संकट को भी टाल देता है। फिर दूसरी बात कही कि मनुष्य को पाप क्रम से बचाने वाली भी यह बुद्धि ही है। यदि मनुष्य सोच विचार के बुद्धि के सहारे किसी काम को करे और विचार करे कि यह काम में क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, तो भविष्य में वह कभी गलत कार्य नहीं करेगा, हमेशा पुण्य ही कमाएगा और पुण्य के कमाने से ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति ही होगी। और जब भी जीवन में कभी संकट आ जाता है और कुछ पाप हो जाते हैं तो भी वह बुद्धि का प्रयोग कर उसका प्रायश्चित करके वह उसके फल को भोग लेता है। अब भगवान विष्णु ने तीसरी बात फिर कही जो बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है। भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही मनुष्य पूरे जीवन में कुछ भी नहीं किया हो, पाप किया हो या पुण्य किया हो, यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर प्रभु के भक्ति में लग जाए, मालिक के दर्शन कर ले, तो उस सेठ की तरह ही पाप और पुण्य खत्म होकर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उनको किसी प्रकार का दुख नहीं मिलता, जीवन में कभी गरीबी नहीं आती, कभी दुख की छाया भी उन पर नहीं पड़ता। वह तो तीनों लोक का धनी हो जाता है। किंतु बात है कि प्रभु की भक्ति करने की तो दुनिया के सभी जीव उस बुद्धि का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। जो कर लेते हैं वह कभी भी दुख नहीं पाते। जब इतनी बात भगवान विष्णु ने कही तब वहीं पर वह कुत्ता भी खड़ा था और यमराज से कहने लगा कि प्रभु, देखा आपने कि मेरे किस प्रकार जीवित मनुष्य देवताओं से भी बड़ा है। तब यमराज ने मान लिया कि तुम सही कह रहा था। उस सेठ को वापस पृथ्वी लोक पर भेज देता है, उनके मन में यमलोक की सारी बातों को मिटा देता है। तब कुत्ता यमराज से कहता है कि प्रभु, आप कह रहे थे कि एक वरदान मांगो,
तो अब मुझे भी एक बड़ा बुद्धिमान इंसान ही बना दो, ताकि मैं भी अपनी बुद्धि के सहारे दुनिया पर राज कर सकूं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। जय श्री राम।